प्यारे छात्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित। जो क्लास 10th की मैथ है उसका एक चैप्टर आपका उसमें है हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी। जो आपके सामने प्रश्न जो है ये ऊंचाई और दूरी का प्रश्न है। एक मीनार के आधार से 50 मीटर बिंदु से कोण 45 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम जो प्रश्न आपका दिया होता है ऊंचाई और दूरी में, तो उसका फिगर बनाना होता है। अगर आपने फिगर बना लिया तो हल करने में कोई समस्या नहीं होती आपकी। तो यहाँ ध्यान देंगे आप। क्वेश्चन आपका है मीनार के आधार से, तो एक मीनार आपको बनाना है और मीनार जो होगी आपकी वो जमीन पर सीधी बनाएंगे आप ऊर्ध्वाधर। तो मान लिया मैंने ये हमारी मीनार है और इसका नाम दे देंगे ए बी। और फिर कहता है मीनार के आधार से 50 मीटर दूर। तो जो आधार मीनार का ये शीर्ष हो गया और ये आधार है। मीनार के आधार से 50 मीटर दूर कोई बिंदु आपका है, तो यहाँ से 50 मीटर दूर चलेंगे हम। उन्नयन कोण जब कहता है तो अगर हम नेत्रों को ऊपर उठा करके देखते हैं तो उन्नयन कोण होता है। तो जब हम यहाँ पे हैं मीनार की चोटी को देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा हमारा, और ये कितना है तो 45 अंश का है। यानी यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 45 अंश का है। तो हमारा समकोण त्रिभुज एबीसी हो गया, और एबीसी में उन्नयन कोण 45 का है और आधार बीसी 50 का आपका है। जो AB दिया है तो AB की ऊंचाई कितनी है, मान लेंगे h मीटर है। हमें AB का ही मान निकालना है। प्रश्न है मीनार AB बराबर h मीटर। जो AB मीनार है उसकी ऊंचाई h मीटर है और आधार BC कितना दिया है, आधार BC बराबर उन्नयन कोण थीटा बराबर 5। अब हमें h का मान नहीं पता है तो h का मान निकालना है। इसलिए हमारा ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, लंब, आधार और कर्ण। तो जो 90 अंश के सामने की साइड होती है भुजा, इस भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। खड़ी भुजा आपकी जो लंब होती है और पड़ी भुजा को आधार कहते हैं। लेकिन जो त्रिकोणमिति पढ़ते हैं आप तो उसमें जो कोण दिया रहता है उस कोण के सामने की भुजा को तो ए बी है लंब, और 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है वो तो कर्ण होती ही है। तो इस प्रकार से ये लंब है यहाँ पे, और ये इसके लिए अज्ञात भुजा बटे ज्ञात भुजा। दोनों लग जाएंगे। तो अज्ञात भुजा यहाँ पे कौन सी है देखेंगे तो समकोण त्रिभुज हम तो ज्ञात भुजा है, तो ज्ञात वाली है ये भुजा। बीसी भुजा ज्ञात है और बीसी क्या है यहाँ पे तो आधार है। तो लंब बटे आधार। आप पहुंचेंगे लाल बटे कक्का के फार्मूले में, जो हमारा ये लिखा होता है लाल बटे कक्का, यल ए यल के ए। लाल बटे कक्का में जाएंगे तो यहाँ पे होता है साइन, यहाँ पे होता है कॉस, यहाँ पे होता है टेन। साइन कॉस टेन ऊपर होते हैं और नीचे में होते हैं कोसेक, सेक और काट। तो अब इसमें हमें बनाना है लंब बटे आधार। तो लंब हो गया ये, बटे में आधार हो गया ये, यानी ये पढ़ेंगे नीचे की तरफ तो रेशियो ये हमारा हो जाएगा 10। तो यहाँ पे हमको लगाना है। अब देखेंगे आपकी इस फार्मूले में लंब क्या है। लंब कोण के सामने की भुजा होती है, तो डायरेक्ट आप या तो h लिख दीजिएगा या फिर ए बी लिखो, उसका मान जो है वो h लिखिएगा। तो सीधे हम यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं टेन थीटा, और थीटा माने कोण कितना है 45 अंश का। इक्वल में लंब कितना होगा तो ए बी होगा, और ए बी का मान कितना है h, बटे में आधार कितना होगा ये BC होगा, और BC कितना है 50 आपका, तो ये मान पड़ जाएगा। 45 का मान कितना होता है, 10 में 10 30 अंश, 45 अंश का मान, 10 60 अंश का मान और 10 90 का मान। ये 3 मान यहाँ पे है। तो 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है। तो जहाँ 10 45 वहां पे 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू h अपान 50 हो जाएगा। ये एक मान के क्रॉस गुणा करेंगे तो h का गुणा 1 से होगा
तो h बराबर 50 एकम 50 हो जाएगा। तो मात्रक हमारा जो लिखा था मीटर में, तो मीटर हो जाएगा। इस प्रकार से जो मीनार की ऊंचाई है कि अगर समकोण त्रिभुज में एक कोण 45 का दिया होगा तो ये दूसरा वाला भी 45 का होगा। जब दूसरा 45 का हो जाएगा तो हमारा ये बन जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि ये कोण आपके बराबर हो जाएंगे दो, और जब दो कोण बराबर किसी त्रिभुज में तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो इस कोण के सामने की भुजा BC हो जाएगी और इस कोण के सामने भुजा AB हो जाएगी। तो AB और BC जब दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये समद्विबाहु बनेगा, अर्थात ये 50 है तो ऊंचाई भी 50 हो जाएगी। वही उत्तर भी आपका आ गया।